Friends, myself Said Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 9 Science, Chapter number 10, Gravitation. This is the second part of this chapter. In previous part, we have to discuss about centrifugal force. After this, we have to discuss about gravitational force. है ना, हमने ये दो फोर्स के बारे में डिस्कस किया था. अब जो हम डिस्कस करने वाला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप उसका डिस्क्रिप्शंस भी पूछ सकते हैं, उसका लॉ भी 3-4 मार्क्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है. तो क्या बता रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object with the force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मीन्स हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है सभी क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में क्या लगाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो उसका फोर्स लगा रहे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ मासेस, मतलब दोनों के मास है ना उसके डायरेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के मास से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों बीच में क्या है डिस्टेंस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस. और वो क्या होगा, स्क्वायर होगा. दोनों का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर करो तो क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस. तो ये बता रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ ऑब्जेक्ट मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. दोनों का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लो तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा. अब ये प्रोपोर्शनल जो है, प्रोपोर्शनल को हम दूर करेंगे तो एक हमारा कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. ठीक है, उसी को ही हमें क्या करना है, हमें देखना है. तो ये हमें इसकी डायग्राम है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक बिग है एक स्मॉल है, दोनों क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. इसीलिए आपको इस तरह से दिखा दिया है. दोनों का डिस्टेंस हम डी ले लें, क्या ले लें, डी. तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ मासेस, दोनों के मास का प्रोपोर्शनल मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डाउन साइड दोनों का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लो तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा. और अब प्रोपोर्शनल की जो दूर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा. क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट. ये कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे. ठीक है, जी से हम इसको रिलेटेड करेंगे. तो लेट्स 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी मासेस एम एंड एम लाई एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन फिगर 10.2. 2 ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ए एंड बी, दोनों का एक का मास एम है और एक का मास क्या है, स्मॉल है. दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है, हमारा डी है, जो हमने दिखाया हुआ है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट बी एफ. दोनों का फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, उसको हम एफ से डिनोटेट करेंगे. According to universal law of gravitation, the force between 2 objects is directly proportional to the product of their masses. मतलब हमारा जो यूनिवर्सल लॉ जो है वो क्या बता रहा है कि भाई दोनों का जो ऑब्जेक्ट है दोनों का प्रोडक्ट करो, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ मासेस. तो एफ proportional to the m cross m and combine and the force between the 2 objects is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है. ये हमें डी डिस्टेंस लिया ना तो डी का क्या करेंगे, स्क्वायर. तो ये क्या है हमारा ग्रेविटेशन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा है. तो दोनों को मास से इसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है. वो प्रोपोर्शनल मतलब ऊपर की साइड रिटर्न करना है और इन्वर्सली मतलब उल्टा रिटर्न करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, तब ये 30 तरह का हमारा क्या होगा, पूरा हमारा एफ इजिकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ मासेस एम इंटू एम एंड दोनों का डिस्टेंस जो भी उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है. अब प्रोपोर्शनल की हम ये दूर करेंगे, जो हमारे सिंबल दूर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. तो वो कांस्टेंट हम क्या करेंगे, जी. ये कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, जी. जी का नेम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी. अब इक्वेशन क्या होगा, जी इन मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई बाय एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर. तो ये हमारा जी क्या है, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. एम क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाय जो भी डिस्टेंस है डी.
डिस्टेंस का स्क्वायर कर लो और ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ हमें मिलेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या है, हमारा स्मॉल जी वो 9.8 है और ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको हम कैपिटल जी से डिनोटेट करते हैं। ये दो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, ये भी क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो हम 9.8 लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। चलो अब हमें जी को फाइंड करना है, जी की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना है, जी को वन साइड रखकर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर क्या होगा, डाउन साइड है तो अपर साइड जाएगा, तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई बाय एम, तो हमें जी को बनाना तो एम मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक क्या होगी, जी का हमारा जी की वैल्यू होगी, मतलब जी फाइंड करना तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यही आपको दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, आइजैक न्यूटन के बारे में काफ़ी सारी हिस्ट्री दी हुई है, तो आपको ये पढ़ सकते हो। अब ये जी का फॉर्मेट किस तरह से होगा, अब जी का मुझे यूनिट रिटर्न करना है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। चलो जी फॉर्मूला क्या, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय एम। मैं फोर्स का पता है, फोर्स का क्या है न्यूटन, फोर्स का क्या है न्यूटन। डिस्टेंस हमारा क्या मीटर में होगा, 100% किस में होगा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और डाउन साइड क्या है, दोनों का मासेस 100% किस में होगा केजी, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये क्या होगा, जी का यूनिट होगा। ठीक है, एफ हमारा फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस है तो मीटर, मीटर स्क्वायर, एंड एम है हमारा क्या है, मास है, मास 100% किस में होगा, केजी में होगा, तो केजी का स्क्वायर। The value of G was found out by the Henry Cavendish in 1731 to 1810 by using a sensitive balance. The accepted value G is 6.673 multiplied by 10 raised to minus 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी किलोग्राम स्क्वायर। जब अभी जी की वैल्यू तो हमें पता थी नहीं, तो हेनरी कैवेंडिश ने ये क्या है, ये जी की वैल्यू उसने डिस्कवर की। तो उसने डिस्कवर क्या की, ये जी से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी की वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 11, उसका यूनिट क्या है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये क्या है उसका यूनिट है। वी नो दैट द एक्सिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट, कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली, कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। मीन्स हमें फोर्स फाइंड करना है तो हमें पता है कि जी की वैल्यू पता चलेगी, तो आपको कोई आपका फ्रेंड है आज का आजू बाजू जो बैठा हुआ है, ठीक है, उसका मासिस तो पता होगा, जैसे भाई हमारा मासिस है 80, किसी का होगा 60, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जी रख लो जी की वैल्यू, और दोनों का डिस्टेंस, जैसे कि भाई 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, आप इतना करोगे और पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो आप इसीलिए आपको फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी तो आपको पता चल सकता है कि हमें ऐसा फोर्स क्यों एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं, ये ग्रेविटेशनल जो हमारा जो फोर्स है एवरी यूनिवर्स पर या डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादा की चीज़ दिया हुआ, द लॉ ऑफ द यूनिवर्सल इज द सेंस दैट एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर कैलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल। मतलब वो क्या है डिफरेंट वो क्या है उसके मासिस पर ध्यान रखता है, किस पर ध्यान रखता है, ठीक है, मासिस पर। एंड कैलेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल्स दोनों पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो क्या होगा डिफरेंट। यहाँ पर आपको सेइंग दैट द एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी, मीन्स द फॉर एग्जाम्पल इफ डी गेट बिगर बाय द फैक्टर ऑफ जी द एफ बिकम द 1/36 टाइम्स स्मॉलर। मतलब वो किस पर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा उसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लो होगा, बिकॉज वो क्या मास पर डिपेंडेंट नहीं करता, किस पर डिपेंडेंट है, डी पर क्या है डी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करना है। तो आप सोचो डाउन साइड वाली जो वैल्यूज बिग होगी तो हमारा 100% फोर्स क्या होगा, लो हमें होगा। ठीक है, तो इसलिए हम फार डिस्टेंस पर है, जैसे 2 किलोमीटर, 2 का स्क्वायर 4 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है,
ठीक है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको फोर्स दिखेगा, इतना स्मॉल फोर्स लगेगा, इसलिए हम कभी किसी से अटैक नहीं कर लेते, कोई दूर जा रहा है तो कोई हमें अटैक नहीं कर लेगा बिकॉज ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल्स एक है द मास ऑफ द अर्थ इज, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समटाइम्स आपको ये वैल्यू दे भी सकते हैं, समटाइम्स आपको नहीं देख सकते। द मास ऑफ द अर्थ का मास ध्यान रखना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम एंड द मून का है 7.4 10⁻22 किलोग्राम। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर, इतने किलोमीटर के बीच दोनों का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून, मीन्स उसका फोर्स फाइंड करो। यहाँ पर जी कितना लेना है 6 पॉइंट एग्जैक्ट जो वैल्यू है 6.673 10⁻11, बट आपको यहाँ पर दिया हुआ समटाइम्स आपको जो जी की वैल्यू दी जाए तो आपको वही रिटर्न करना है, 6.7 हमें लेकर करना है। चलो 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अर्थ है और मून है, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास पता है और दोनों का डिस्टेंस पता है, पर हमें पता है कि भाई जो जी फोर्स जो है, ठीक है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस हमें किस में लेना है, किलोमीटर में नहीं लेना, मीटर में लेना है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इतना हो सकता है 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर जी हमें दिया हुआ है और हमें दोनों का मासेस दिया हुआ है। अब पुट करोगे तो F इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट पुट करोगे तो क्या होगा, आपको फाइनली कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें 2.02 10⁻20 न्यूटन हमें मिलेगा। दस द फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून, मीन्स अर्थ है, मून पर कितना फोर्स लगा रहा है 2.02 10⁻20 न्यूटन, इतना फोर्स वो लगा रहा है। देखो यहाँ पर आपको मैं यूनिट के बारे में बता, यूनिट दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्स का यूनिट 100% न्यूटन में ये रिटर्न करना है, ये आपका न्यूटन रिटर्न नहीं किया तो हाफ मार्क्स आपका कट होगा। तो यहाँ पर न्यूटन कैसा होगा, यहाँ पर देखो मीटर तो मीटर स्क्वायर कट, ठीक है। किलोग्राम रेस टू -2 है, -2 मतलब किलोग्राम कहाँ पर आएगा, डाउन साइड, किलोग्राम का स्क्वायर 1 पर किलोग्राम है, एक अब 2 किलोग्राम 1 एंड 1, नीचे भी कितना है 2, सब निकल गया ना, बचा कौन, न्यूटन। तो फोर्स क्या यूनिट क्या है, न्यूटन, तो 100% न्यूटन में होना चाहिए। जो ये न्यूटन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो आपको क्या है कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। Importance of the universal law of gravitation. The universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to the unconnected. The force that bind us the earth, the motion of the moon around the earth, the motion of planet around the sun, and the tide due to the moon the sun. Means इसीलिए जो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमें क्या करते हैं कि भाई जो हमारा अर्थ है हमें क्या कर रहा है, फोर्स से हमें पकड़ रखता है, मतलब उसको जुड़ा रखता है। इसी तरह से जो हमारा मून है वो क्या है, अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है, इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो क्या है, सन के अराउंड घूम रहा है। और जो फाइनली है कि इसीलिए जब हमारे टाइड जो हमारी मून और सन के बीच में जब ये क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी जो टाइड जो आती है ना, जो टाइड नहीं आती, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमारी आती है। तो ये क्या है, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमें क्या है, अर्थ ने बाइंड किया हुआ है, इसीलिए मून क्या है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अदर प्लानेट भी क्या सन के अराउंड घूम रहे हैं। और जो हमारे अर्थ पर जो टाइड आती है, जैसे भरती जो बोलते हैं ना, जो आती है किस वजह से आती है, ये मून एंड सन की वजह से आ रही है, ठीक है, वो फोर्स लगा रहे हैं इसीलिए। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आ गया। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।